हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। और आपको पता है जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम 2020 का होने वाला है, उसके लिए हमारा ये क्लास चल रहा है। तो पहली बात ये कि वर्गमूल हम लोग किससे निकालेंगे? ट्रिक से। ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि 10 सेकेंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक काम करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। भले अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाइएगा, लेकिन अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जाना है। अब देखिए, जो सीटीआई की क्लासेस चल रही हैं हमारी मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, तो जो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है जहाँ पर सभी लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। मैथ का प्लेलिस्ट है सीटीआई एंट्रेंस 2020 मैथ। इस नाम से जब आप चैनल के सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो भी अभी तक 10-11 लेक्चर्स मैथ के हुए हैं वो सभी आपको वहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे। यही काम आपको रीजनिंग के साथ करना है। आपको रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा वो किस नाम से? सीटीआई एंट्रेंस 2020 रीजनिंग। तो आप जाके, अगर आप नए जुड़े हैं, पहली बार यहाँ पर चैनल पर आए हैं, तो जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब देखिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक वर्गमूल। और साथ ही सीटीआई बेस नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर की सीरीज़ भी हमने लोगों ने शुरू किया है। आज उसका तीसरा मॉडल पेपर आया है, तो आपने वो मॉडल पेपर की सीरीज़ नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी जो मटेरियल होते हैं क्या हो मिल जाते हैं, निःशुल्क मिल जाते हैं। अब आइए देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हमको कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या समझना ज़रूरी है? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि वर्गमूल हमको पढ़ना है तो हम संख्याओं को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्या है हमारी? पूर्ण वर्ग संख्या, और दूसरी में क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जिसका हम लोग क्या बना सकें, वर्गमूल बना सकें। जैसे अगर हम बात करें √36, हमको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे करते हैं? देखिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 4 तिहाई 12, तो × 3 कर दिया, × 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो इसमें जब जोड़ा बन गया तो जोड़े में से एक एक कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 × 3, 2 तिहाई 6, यानी कि 6 वर्ग 36 का वर्गमूल क्या है? 36 का वर्गमूल है 6। अब लेकिन अगर आपसे बात किया जाए कि 47 का वर्गमूल बताइए, तो क्या आप 47 का गुणनखंड कर सकते हैं? 47 का गुणनखंड आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका वर्गमूल इस गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए, कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को वर्ग और वर्गमूल में, तो आपको वर्ग और वर्गमूल में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें 4 का वर्ग, जैसे हम बात करें 16 का वर्ग, तो 16 का वर्ग क्या हो जाएगा, 256, ठीक है। यानी कि वर्ग में क्या होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, 16 का वर्ग क्या हो जाएगा, 256। लेकिन हम बात करें 16 का वर्गमूल की, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, तोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 4 × 16 पेयर बन जाएगा, और उसमें से एक जो है 4 हम लोग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो वर्ग हमारा क्या होता है, ये होता है 16 का, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, आपको क्या समझ में आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या और अपूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या जिसका हम गुणनखंड कर सकें और उसका वर्गमूल निकाल सकें। देखिए, आपको सभी चीज़ें ट्रिक से बताई जाएंगी, लेकिन ट्रिक अप्लाई करने के लिए आपको ये सभी बेसिक चीज़ें, पूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग और वर्गमूल में अंतर पता होना चाहिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस बने रहिए। देखिए, आपको 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जैसे हम लोग क्या करते थे पहले मैथ में, क्या करते थे जब हम लोग क्लासेस में पढ़ते थे, तो उस तरीके से वर्गमूल कैसे निकालते थे मैंने भी आपको बताया। क्या? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और दूसरा क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, गुणनखंड विधि का प्रयोग
करते थे, गुणनखंड विधि। जबकि अपूर्ण वर्ग संख्या का हम लोग का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते थे, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा 16 का निकालना है तो हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16। अब यहाँ से 1 2 2 उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। लेकिन अब भाग विधि से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, 47 है तो भाग विधि से देखिए हम लोग ये वाला मेथड प्रयोग करते थे, कुछ इस तरह का। यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या दी है 18, 20, फिर हम लोग क्या करते थे, इसका जोड़ा बनाते थे, किस तरफ से, दाएं तरफ से। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, फिर जो भी संख्या जैसे 4 का है तो 4 × 4 = 16, यहाँ पे ऐसे करके हम लोग भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते थे, जो हमारी संख्या क्या रहती थी, अपूर्ण वर्ग रहती थी। ठीक है, इस देखिए भाग विधि का लाभ ये है कि हम लोग इससे पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं और अपूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये जो विधि है क्या है, बहुत ही टाइम टेकिंग है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा समय लेती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो एरर की संभावना रहती है, यानी कि कैलकुलेशन करते समय जो त्रुटि की संभावना रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इसलिए गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि जिसका आप आसानी से गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। यानी कि आपको ऐसे नहीं पूछेगा 16 का वर्गमूल बताइए, आपसे क्या पूछेगा, हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछेगा वर्गमूल से, अगर थोड़े पूछेगा तो। तब आइए देखते हैं हम लोग अपना ट्रिक जो है कैसे अप्लाई करेंगे। सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है। और देखिए वर्गमूल को हम लोग 2 क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि जो CTI का एंट्रेंस एग्जाम है इसकी दृष्टि से जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग अपना ट्रिक। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल हो गया, 16 का वर्गमूल हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 36, 49 और 64। ठीक है, यानी कि आपको क्या पता है, इन सभी संख्याओं का आपको वर्गमूल पता होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, 36 का कितना होता है, 6, 49 का कितना होता है, 7 और 64 का कितना होता है, 8। लेकिन अब हम लोग बात करें कि जो इस प्रकार की संख्याएं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं √10 तो इसका क्या वर्गमूल आपको पता है। आपसे मैं पूछूं √27 इसका वर्गमूल आपको पता है। आपसे मैं पूछूं √29 इसका वर्गमूल आपको पता है। आपसे मैं पूछूं √47 क्या इसका वर्गमूल आपको पता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए जो अपूर्ण वर्ग है, 21, क्या इसका वर्गमूल आपको पता है। तो आपका जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि ये सभी क्या हैं, अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब देखिए एग्जाम में आपसे, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या होता है, अपूर्ण वर्ग संख्या, और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए जो अपूर्ण वर्ग संख्या पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे रहेंगे, छोटे, यानी कि इस तरीके से, यानी कि जिनका वर्ग क्या हो सकता है, नहीं बन सकता है, वो संख्याएं जब आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी तो वो संख्याएं कैसी रहेंगी, छोटी रहेंगी। और जिन संख्याओं का, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, यानी कि जिनका वर्गमूल बन सकता है, उनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े, जैसे 1820, 1935 का वर्गमूल बताइए। तो आपको ये समझ जाना है कि आपसे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उन्हीं का वर्गमूल निकालना एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर अपूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाती है तो वो संख्या क्या होगी, छोटी, यानी कि 21, 47, 50, 55, 100 के अंदर ही वो संख्या होगी अगर वो अपूर्ण वर्ग संख्या है। और पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो संख्याएं कुछ इस तरीके से पूछी जाएंगी। तो अब देखिए इस लेक्चर में, यानी कि जो आज का हमारा वर्गमूल का लेक्चर है, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग इन छोटी संख्याओं का जो अपूर्ण वर्ग होता है, यानी छोटी संख्याएं जो अपूर्ण वर्ग होती हैं उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। तो अब देखिए इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए, यानी कि इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये सभी वर्गमूल, यानी कि जो हमारे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो उनका वर्गमूल पता होना चाहिए। जैसे आपको 9 का, 16 का, 36 का, 49 का, 64 का, तो ये सभी आपको, सभी को, छोटे से बच्चे को ही पता होता है। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं।
देखिए अब हमारा ट्रिक यहाँ से अप्लाई होता है, क्योंकि देखिए ट्रिक क्या है, एक अच्छा प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए, तो ट्रिक आपको कभी भूलेगी नहीं। अगर आपका बेस नहीं मजबूत है, जैसे मैं ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं बताता तो आपका बेस नहीं होता, तो डायरेक्ट ट्रिक बताता तो आप ट्रिक भी आपको सही से ना समझ में आता है और आप इन चीज़ों को भविष्य में भूल भी सकते हैं। तो अब आइए देखिए, अब देखिए जैसे मान लिया कि यहाँ पे √10 का हमको निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि 10 के पास की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है। 10 के पास की देखिए मैंने अभी आपको बताया 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 × 3 में, 16 को 4 × 4 में। तो इसी तरीके से जो भी संख्या दी रहे सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके पास की जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको पता करना है। उसके जो सबसे पास हो तो वो ज़्यादा आपको सही रहेगा। तो देखिए 10 है, तो 10 के पास की सबसे जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, 9। क्योंकि 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 × 3 में तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेंगे √9। ठीक है, 10 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो 10 के पास की जो सबसे पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हम लोग ले लिए 9। अब 9 में हम लोग क्या जोड़ते हैं, +1। क्यों? 9 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 10 हो जाएगा। अब देखिए ये मैथ का गलत नियम है, यानी कि ये जो नियम है ये मैथ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि हम लोग √9 + 1 नहीं जोड़ सकते हैं। एक तरीके से देखें तो मैथ के हिसाब से गलत हो जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिक है। √9 + 1 यानी कि 9 1 कितना हो जाएगा, 10। अब आपको ये मान के चलना है कि √9 और +1 10 नहीं होता है, मैथ के नियम से 10 नहीं होता है, लेकिन ट्रिक में आपको ये मान के चलना है कि √9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जब बाहर निकालेंगे यहाँ पर जब 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3। यहाँ पे क्या है, +1 बटे यहाँ पे क्या कर देना है, इस संख्या का दुगुना। ठीक है, बटे यहाँ पे 1 बटे क्या कर देना है, यानी कि यहाँ पे 1 है और बटे में क्या लिख देना है, 3 का दुगुना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 तिरिक 18, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिरिक 18 + 1 19/6, यानी कि क्या हो जाएगा, 19/6। तो अब आप इसको क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए। 6 तिरिक 18 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 के आगे 0 लेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लेंगे तो कितना आएगा, 6 × 36। बस हो गया हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा 10 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3.16। अब देखिए दूसरी संख्या लेते हैं, 27। √27 हमको निकालना है। ठीक है, देखिए सिंपल है, 27 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 25। 25 क्यों, क्योंकि 25 को हम लोग 5 × 5 = 25 यानी कि 5 और 5 के उसमें जोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, √25। √25 में क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा तो +2 जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसको बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 2 बटे इसका दुगुना यहाँ पे इसके बटे में लिख देंगे, यानी कि 5 दूना 10 बटे में क्या कर देना है, जो ये संख्या है इसका दुगुना यहाँ पे लिख देना है। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो क्या हो जाएगा, 5 + 1/5। तो देखिए 5 × 5 = 25, 25 से क्या हो जाएगा, 26/5। सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, 26/5। तो इसको आप काट लीजिए, 5 चौक 20, कितना आ गया, 5 चौक, सॉरी 5 बार जाएगा, 5 × 5 = 25, दशमलव कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0 लेंगे तो 5 दूनी 10। तो 27 का जो वर्गमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 27 का वर्गमूल हो जाएगा 5.2। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ें, चाहे वो मैथ की हो, चाहे टेक्निकल हो, रीजनिंग हो, सभी चीज़ें आपको मिलती हैं और यूनिक वे में मिलती हैं, यानी कि ट्रिक के माध्यम से मिलती हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, 29 का। देखिए किसी भी आप संख्या का ट्रिक, किसी भी संख्या का वर्गमूल अपूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग तो आपको पता ही होता है, तो क्या कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए 29 को लेते हैं। देखिए 29 के पास की जो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो
5 पचम 25 भी आप ले सकते हैं और 6 छंग 36 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आप 36 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 29 है तो 29 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 36 है, 25 है। अब देखिए जो ज़्यादा पास रहे वो आपको लेना है, तो 25 4 29 और 29 7 36 होगा, यानी कि 36 क्या हो जा रहा है, इससे दूर हो जा रहा है। ले सकते हैं आप 36 भी, आंसर उससे भी आएगा, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप पास वाली संख्या लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 25 इसके पास है तो हम लोग क्या लेंगे, √25। अब √25 में क्या जोड़ेंगे कि 29 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे +4। अब देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 पचम 5 बाहर आ जाएगा, +4 बटे यहाँ पे क्या कर देना है, इसका दुगुना, तो बटे आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, बटे यहाँ पे 10 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 पचम 25 और 25 2 27, 27 बटे 5। तो आप इसको काट लीजिए, 5 पचम 25, 2 बचा, 2 के आगे दशमलव यहाँ पे लगा दिया मैंने, दशमलव के आगे 0 उतारेंगे तो 2 के आगे 0 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। तो 29 का वर्गमूल कितना आएगा, 29 का वर्गमूल आएगा 5.4। तो आपको बिल्कुल भी इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं 7। ठीक है, 7 या मान लीजिए आपकी 7 निकालते हैं। ठीक है, तो आइए 7 का हम लोग देख लेते हैं, छोटी एक संख्या भी ले लेते हैं। जैसे आपको दिया है क्या, √7 = 8, यानी कि 7 का वर्गमूल निकालिए। अभी हम लोग 47 और 21 की तरफ भी बढ़ेंगे। तो 7 के पास की पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 9, क्योंकि 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, 3 × 3 में। तो यहाँ पे कर लीजिए 9। अब 9 में से देखिए क्या घटाएंगे कि 7 आ जाए, जोड़ना घटाना वो आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पे 25 था तो हम लोग को 29 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 9 है, हमको लोग को क्या लाना है, 7, तो हम लोग क्या करेंगे, -2। अब देखिए -2 यहाँ पे क्या है, 3, -2 बटे पे क्या लिखना है, इसका दुगुना, 3 बटे 3 दूनी 6। तो अब इसको कट कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 8, 8 बटे 3। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे 2 के आगे। इसको इस तरह के आपको सॉल्व करना आता है। 3 दूना 6, फिर दशमलव लगाया, 2 बचा है, 2 के आगे 0 कर लेंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, 2 के आगे 0 लेंगे, कितना आएगा, 3 छंग 18, यानी कि 7 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.66। तो देखिए ये जो ट्रिक है ये 2 अंक तक सफलतापूर्वक काम करता है। और एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें क्या रहता है, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही दिया रहता है। यानी कि ऐसा नहीं आपसे पूछा जाएगा कि 2.66, 2.67, ऐसा आपको ऑप्शन एग्जाम में नहीं मिलेगा। यानी कि आपको ऑप्शन अगर दिया रहेगा 7 का वर्गमूल बताइए तो कितना आएगा, 2.66, 3.2, 2.5, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.66। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। अब आइए देखते हैं 47 और 21। एक तो इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, उमस वाली गर्मी पड़ रही है। आप कहाँ से हैं ये भी बताइए, अगर आपको टाइम मिले तो कमेंट कर दीजिएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और क्या आपके राज्य में भी इतनी गर्मी पड़ रही है। बहुत ही भयंकर गर्मी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है इस समय। तो देखिए अब हम लोग किसका देखते हैं, अब हम लोग 47 का वर्गमूल निकालते हैं। वही ट्रिक है, देखिए √47, √47 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि √47 का हमको वर्गमूल निकालना है। अब देखिए इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 36 भी हो सकती है, 49 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि 36 को हम लोग तोड़ सकते हैं 6 × 6 में, और 49 को किस में तोड़ सकते हैं, 7 × 7 में। तो मैंने आपको बताया आपको क्या लेना है, पास वाली संख्या सबसे लेनी है। तो 47 के पास कौन है, 49, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, √49। अब देखिए 49 में से क्या घटाना है कि 47 आ जाए, तो -2, तो हम लोग यहाँ पे -2 कर लेंगे। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो -2 रहेगा वो अंडर रूट में नहीं रहेगा, यानी कि 49 है फिर -2 हमारा कैसा है, 2 हमारा ऐसा है, सिंपल है, अलग से है। ठीक है, अब देखिए 49 के वर्गमूल कितना हो गया, 7 -2 बटे क्या करना है, इसका दुगुना, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 कम 2,
2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 सत्ता 49, 49 में से 1 गया कितना हो गया 48। तो यहाँ पे लिखिए 48/7। अब इसको कट कर लीजिए, कितना हो गया 7 छंग 42, 6 बार जाएगा, 7 छंग 42। 42 में से बाद 48 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 के आगे 0 लेंगे कितनी बार जाएगा, 7 8 56। उसके बाद 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लेंगे कितना होगा, 40 हो जाएगा। और 7 बचे क्या हो जाएगा, 35। तो जो 47 का वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 6.85। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम देखिए √21 का निकालना है, ठीक है, 21 का निकालना है। तो 21 का निकालेंगे तो क्या होगा, 21 के आसपास की संख्या कौन है, तो देखिए 16 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, यानी कि 4 चौक 16, 5 पचम 25। तो आइए हम लोग 16 ले लेते हैं, 16। अब 16 में क्या जोड़ेंगे कि किस आएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे +5। तो यहाँ पे देखिए इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 5 बटे 4 का दुगना क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब हमको इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 8 चौक 32, 32 5 कितना हो जाएगा 37, 37/8। तो इसी को आप कट कर लीजिए, 8 चौक 32 के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 के आगे 0 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 छंग 48। 48 के बाद फिर 2 बचेगा, 2 के आगे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4.62। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का, यानी कि 100 200 300 400, यानी कि जहाँ तक आपको वर्गमूल पता है, जैसे आपको 1 का वर्गमूल पता होता है, 2 का वर्गमूल पता होता है, 13 का पता होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 394 ऐसा कुछ होता है, 19 20 21 का 441 होता है, 20 का 400 होता है। तो जहाँ तक आपको वर्गमूल पता है, जैसे अगर आपसे पूछे 440 का वर्गमूल बताइए, तो आपको 440 का वर्ग, मतलब ये तो क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन आपको क्या पता है, आपको 21 का वर्गमूल पता है, 441 होता है। यानी कि ये जो संख्या है ये किसके पास है, जो 21 के वर्गमूल है उसके पास है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, √441, ठीक है, माइनस यहाँ पे अब क्या कर देंगे कि ये हमारा 440 आ जाएगा, तो -1 कर देंगे। अब देखिए ये 21 का वर्गमूल होता है, 21 करेंगे, -1 बटे यहाँ पे क्या कर देंगे, 21 दूना 42। तो 42 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसमें से 1 घटाएंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा 440 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का अगर आपसे क्या पूछे, वर्गमूल पूछे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्रश्न हमारे क्या बनते हैं, 2 तरह के बनते हैं। एग्जाम में जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं, 2 तरह के बनते हैं। कैसे कि अगर आपसे अपूर्ण वर्ग संख्या कोई पूछेगा तो वो क्या पूछेगा, छोटी, जैसे मान लीजिए 47 21 29 27, इस तरीके की संख्या का जो आप वर्गमूल है इस विधि द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब जब एग्जाम में क्या होता है, कठिन प्रश्न थोड़ा सा बनाना रहता है, तो क्या करता है एग्जामिनर, बड़ी संख्या लेता है, लेकिन जो बड़ी संख्या लेगा वो हमेशा आपको क्या रहेगी, पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी। अब जो नेक्स्ट वर्गमूल का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। अब देखिए बड़ी वर्गमूल संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको पहचानना पड़ता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो उसकी जो सभी ट्रिक्स हैं, वर्गमूल संख्या जो यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हम पहचानेंगे कैसे, और उसके बाद ट्रिक के माध्यम से उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसा कि अगर आपको मैं बताऊं 1936, ठीक है, तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप इस संख्या को देखते ही कैसे पहचान जाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा। और ये जो बड़ी संख्याएं हैं इनका जो है मतलब वर्गमूल निकालना बताऊंगा। क्योंकि अगर आप कहें 1936, तो 1936 के आसपास का जो वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग संख्या है, वो आपको नहीं पता होगी, क्योंकि आपको क्या होता है, इतना बड़ा वर्गमूल नहीं याद होता है। तो इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है, दूसरा ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। और एग्जाम में 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक पहला क्या, ये जो हमारा अपूर्ण वर्ग होता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अपूर्ण वर्ग पूछेगा वो क्या होगा, आपसे छोटी संख्या का पूछेगा, यानी कि
कि 47, 51, 100, 150, 200 तक ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, जो अपूर्ण वर्ग पूछेगा, यानी कि जिनका मान किस में आएगा, दशमलव में आएगा। जबकि पूर्ण वर्ग पूछेगा तो वो बड़ी संख्याओं का पूछेगा। तो अपूर्ण वर्ग आपने सीख लिया। अगर इस तरीके का छोटा प्रश्न पूछे तो आप आसानी से ट्रिक से कर सकते हैं, आपको किसी भी भाग विधि करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा समय भी लगता है और क्या होता है, कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ये वाले जो प्रश्न आते हैं इनका वर्गमूल ट्रिक के माध्यम से निकालना देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, सभी चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको ऐसे ही क्लासेस टेक्निकल हों, नॉन टेक्निकल हों, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्गमूल जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और हाँ, दूसरी बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे CTI बेस क्विज भी ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और जो सभी चीज़ें PDF वगैरह हैं वो आपको मटेरियल वहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं, कोई आपसे उसका शुल्क नहीं लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।